हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था इंसर्ट टैब के अंतर्गत शेप्स को इंसर्ट करना, शेप्स का क्या उपयोग होता है। इसके अलावा हमने सीखा था जब हम शेप्स को इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मेट टैब इंसर्ट होता है, तो उसको भी हमने कंप्लीट सीखा था। आइए, आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना। स्मार्ट आर्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं और स्मार्ट आर्ट का क्या उपयोग होता है, तो आइए आज हम समझते हैं। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का उपयोग समझने के लिए, जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट्स है और मैं चाहती हूँ इसमें स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना, तो स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। स्मार्ट आर्ट का उपयोग किया जाता है विज्ञापन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे कि हम कोई पैम्पलेट्स वगैरह प्रिंट करवाना चाहते हैं, बैनर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसकी जो डिजाइन की जाती है वो स्मार्ट आर्ट के द्वारा ही बहुत स्टाइलिश बनाया जाता है उसको। तो स्मार्ट आर्ट का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है। आइए अब सीखते हैं स्मार्ट आर्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं। स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करने के लिए मैंने MS वर्ड को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की विंडो दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट के विभिन्न टाइप्स भी दिखाई दे रहे हैं। जब आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रत्येक प्रकार के स्मार्ट आर्ट दिखाई देंगे, विभिन्न प्रकार के। आप जिसको भी इंसर्ट करना चाहते हैं उस पे क्लिक करें। इसके अलावा आपको लिस्ट बनाना है तो लिस्ट वाले स्मार्ट आर्ट का यूज करें। यदि आप किसी प्रोसेस को बताना चाहते हैं तो प्रोसेस का यूज करें। इसी प्रकार सर्किल और यहाँ विभिन्न प्रकार के स्मार्ट आर्ट दिए गए हैं। आपको जिस प्रकार का स्मार्ट आर्ट चाहिए, जैसे आपको रिलेशनशिप बताना है तो रिलेशनशिप वाला स्मार्ट आर्ट आएंगे। जब आप इस पे क्लिक कर रहे हो, जैसे आपने सर्किल पे क्लिक किया तो आपको सारे सर्किल वाले स्मार्ट आर्ट दिखाई देंगे। यदि आप लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो सारे आपको लिस्ट वाले स्मार्ट आर्ट दिखाई देंगे। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्मार्ट आर्ट दिए गए हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग करें। जैसे कि मुझे यहाँ पे लिस्ट बतानी है तो मैंने लिस्ट पे क्लिक किया तो लिस्ट से संबंधित स्मार्ट आर्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें से मुझे जो भी पसंद आता है उस पे इस तरह से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप साइड में प्रीव्यू देख सकते हैं। इस तरह से आपका स्मार्ट आर्ट इंसर्ट होगा और आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पसंद किया हुआ स्मार्ट आर्ट MS वर्ड में आ चुका है। आप इस तरह से देख सकते हैं। इसी के साथ जब आपने स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट किया तो दो टैब इंसर्ट हुए हैं, डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब। डिजाइन से हम क्या करेंगे, स्मार्ट आर्ट की डिजाइन करेंगे और फॉर्मेट से इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। तो आइए हम दोनों टैब को कंप्लीट समझते हैं। स्मार्ट आर्ट को समझने के लिए यहाँ पे यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपको जो भी जिससे संबंधित स्मार्ट आर्ट बनाना है आप वो लिखें। जैसे कि मैं यहाँ पे, जैसे मैं YouTube चैनल चला रही हूँ तो मैं इसी से संबंधित आपको स्मार्ट आर्ट बना के बताती हूँ। जैसे कि क्लास 1 के अंतर्गत हमने क्या सीखा था, MS वर्ड का इंट्रोडक्शन, और इसके साथ ही हमने सीखा था MS वर्ड क्या है। ठीक है, MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं या टेस्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वहां आप खुद से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं तो मुझे यहाँ पे 2 बिंदु में लिखना है, तो मैं चाहती हूँ एक ही, तो यहाँ पे आप बैक स्पेस जाएं। इस तरह से बैक स्पेस जाने के बाद आपका डिलीट हो जाएगा।
तो अब आप यहाँ क्या लिखना चाहते हो, MS वर्ड, तो इस तरह से MS वर्ड लिखें। 1 मिनट, इस तरह से। इसमें भी 2 जगह लिखने के लिए आ रहा, मुझे ओनली 1 जगह चाहिए, तो यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद बैक स्पेस करना है तो वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्लास 2 लिखना है, मैं लिख देती हूँ, सॉरी, क्लास 2। क्लास 2 के अंतर्गत हमने सीखा था होम टैब। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका स्मार्ट आर्ट है उसे तैयार करें या डिजाइन करें। यहाँ पे क्लास 3 आ जाएगा, इस तरह से क्लास 3 आ गया। और यहाँ पे मैं एक हटाना चाहती हूँ तो इस तरह से क्लिक करूंगी, बैक स्पेस करूंगी, वो हट जाएगा। यहाँ पे आ रहा इंसर्ट टैब, इस तरह से। मैंने स्मार्ट आर्ट में टेस्ट को शामिल कर दिया है अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप जिस प्रकार का टेस्ट लिखना चाहें इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिखने के बाद आइए अब हम डिजाइन टैब को समझते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है क्रिएट ग्राफिक। क्रिएट ग्राफिक से मतलब होता है, पहला ऑप्शन है ऐड शेप। ऐड शेप का मतलब होता है, यहाँ पर अभी 3 शेप दिखाई दे रहे हैं, मुझे एक और चाहिए, तो यहाँ पे ऐड शेप पे क्लिक करेंगे। अब आपको आफ्टर चाहिए कि बिफोर चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करे हुए हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। अब मुझे इसकी आफ्टर चाहिए कि बिफोर चाहिए। ऐड सेव आफ्टर मतलब इससे पहले या बाद, तो आपको जिस प्रकार से चाहिए आप इस प्रकार से क्लिक करें तो वह सेप इंसर्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं अभी क्या थे, 3 थे, अब क्या आ गए हैं, 4 आ गए हैं। तो इस तरह से आप सेप को इंसर्ट कर सकते हैं। और यदि आपको बिलो एबव जिस प्रकार का सेप इंसर्ट करवाना है आप उस प्रकार से करवा सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, शेप को इंसर्ट करते हैं, Ctrl Z करते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो स्मार्ट आर्ट है प्रॉपर तरीके से आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं ऐड बुलेट। ऐड बुलेट क्या होती है, जैसे मुझे एक और बुलेट इसमें चाहिए तो क्या करेंगे, ऐड बुलेट पे जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और बुलेट ऐड हो गया है। कैसे, आप यहाँ पे जब लिखोगे, 1 मिनट, जब आप यहाँ पे लिखोगे तो एक बुलेट और ऐड हो चुका है। आप इसमें भी देख सकते हैं हमारे कितने बुलेट आने लगे हैं, 2 बुलेट्स आने लगे हैं। इस तरह से आप क्लिक करें, एंटर करें, एंटर करने के बाद जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे 2 बुलेट्स आ चुके हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ऐड बुलेट के द्वारा क्या कहते हैं, हम बुलेट्स को ऐड करते हैं। इसके बाद दिया गया है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है जो आपका शेप है उसको राइट करना है या लेफ्ट करना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रमोट। प्रमोट मतलब होता है बढ़ाना। इस तरह से देखो आप देख सकते हैं एक हमारा शेप और बढ़ गया है। यदि हमें इसको घटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिमोट करेंगे, इस तरह से, तो वह डिमोट हो जाएगा। मतलब डिमोट से कम होते हैं शेप, प्रमोट से बढ़ते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद दिया गया है आपका लेआउट्स। यहाँ से आप लेआउट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लेआउट्स दिए गए हैं कि आपको किस प्रकार का लेआउट चाहिए, इस प्रकार का, इस प्रकार का, जिस प्रकार का आपको लेआउट चाहिए उस पर क्लिक करें। इसी के साथ यहाँ पे आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप इसमें पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला पिक्चर चाहिए, इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर लग जाएगा। आप जिस प्रकार का फॉर्मेट लेंगे यानी लेआउट लेंगे उस प्रकार की फॉर्मेटिंग होगी। आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर लग गई है और यहाँ पे हम फिर से क्लिक करेंगे, ये पिक्चर का आइकन है तो आप इस पे क्लिक करें और इंसर्ट करें तो वह पिक्चर आपकी स्मार्ट आर्ट में ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद
मोर लेआउट दिया गया है, यहाँ पे आपको मोर लेआउट्स ओपन हो जाता है। यहाँ से आप और भी लेआउट्स को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतने सारे लेआउट्स दिए गए हैं। आपको इसमें जो भी पसंद आता है उसमें क्लिक करें और ओके करें, तो देख सकते हैं आप लेआउट चेंज हो गया है। इसके बाद यदि आप इसका स्मार्ट आर्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कलर पे क्लिक करें। आप इसको रिकलर कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार से इसमें कलर दिए गए हैं। तो आप यहाँ से अपने स्मार्ट आर्ट को कलराइज कर सकते हैं विभिन्न कलर में। इस तरह से मैं आपको एक एक ऑप्शन करके बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। और अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से याद रहे। इसके बाद स्मार्ट आर्ट स्टाइल दिया गया है कि आप अपने स्मार्ट आर्ट को किस स्टाइल में रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ 3D दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे मोर दिए गए हैं, आप इस पे क्लिक करें। आपको जो भी पसंद आता है उस पे बारी बारी से क्लिक करके देख लें। इस तरह से देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है रीसेट ग्राफिक्स। रीसेट ग्राफिक्स का मतलब होता है ये एक्चुअल में जैसा था वैसा करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये जैसा था वैसा आ चुका है एक्चुअल आपके साइज में और स्टाइल में। ठीक है। इसके बाद यदि आपको इसमें दोबारा लिखना है तो आप किसी भी शेप पर क्लिक करें इस तरह से, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। एक मिनट, हमारा एक स्मार्ट आर्ट चला गया है तो कंट्रोल जेड कहते हैं इस तरह से। चलो मैं फिर से स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करवा रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप इसमें एक और शेप जोड़ना चाहते हैं तो ऐड शेप पर जाएं। कहाँ पे जाएं, ऐड शेप पर। इस तरह से पहले इसको सिलेक्ट रखें। सिलेक्ट करने के बाद ऐड शेप जो ऑप्शन है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा और आप इसमें और भी शेप ऐड करवा सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी शेप ज्यादा आ चुके हैं। यहाँ पे जैसे डीसीए, यहाँ पे पीजीडीसीए, इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको टेस्ट पेन चाहिए तो टेस्ट पेन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। आपका टेस्ट पेन आ चुका है। आप जो भी इसमें लिखना चाहते हैं वो जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो आपके स्मार्ट आर्ट में आ चुका होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डीसीए के साथ टैली भी लिखना चाहती हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा टाइप योर टेस्ट पेन, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। तो आप टेस्ट पेन के द्वारा अपने स्मार्ट आर्ट में लिख सकते हैं। समझ आ चुका होगा। यदि आप हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट पेन गायब हो जाएगा। फिर से चाहिए टेस्ट पेन पे फिर से क्लिक करें इस तरह से। ठीक है। यदि आप इसे घुमाना चाहते हैं तो ये जो आपका एरो दिया गया है इस तरह से आप इसे घुमा सकते हैं, जितना भी आप घुमाना चाहें इस तरह से। इसके अलावा आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। इसके अंतर्गत जो डिजाइन के अंतर्गत हमने सारे ऑप्शन को समझ लिया है, एक एक करके बारी बारी से सभी ऑप्शन को कंप्लीट सीख लिया है। आइए अब हम समझते हैं फॉर्मेट टैब के ऑप्शन। तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और एक बात और विशेष, यदि आप कहीं बाहर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो डिजाइन और फॉर्मेट टैब है वो गायब हो जाता है। मैंने आपको पहली वीडियोज में भी बताया है, जैसे कि पिक्चर इंसर्ट करने में, शेप्स इंसर्ट करने में। और मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से याद रहे। अब मुझे फिर से फॉर्मेट और डिजाइन टैब चाहिए तो आप इसमें स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करें इस तरह से और आपका फिर से डिजाइन और फॉर्मेट टैब आ जाएगा। आइए अब हम फॉर्मेट टैब को समझते हैं। फॉर्मेट टैब को समझने के लिए आपको कहीं पर भी क्लिक करना है इस तरह से, जो आपके शेप दिए गए हैं। इस पे क्लिक करने के बाद ये वाले जो ऑप्शन है वो आपके अनेबल हो जाएंगे शेप्स के अंतर्गत। तो आपको पहले क्लिक रखना है इस तरह से, तभी वो दिखाई देंगे। चेंज शेप,
चेंज शेप पे जाके आप अपने स्मार्ट आर्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, चेंज शेप से जो स्मार्ट आर्ट के शेप है वो चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है लार्ज। लार्ज मतलब इसको बड़ा करना है तो आप यहाँ पे लार्ज पे क्लिक करें, और यदि आपको छोटा करना है तो आप स्मॉलर पे क्लिक करें। ठीक है, लार्ज से शेप क्या होता है, बड़ा होता है। स्मॉलर से शेप की साइज छोटी होती है। नेक्स्ट समझते हैं शेप स्टाइल। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की स्टाइल दी गई हैं। आप अपने शेप को किस स्टाइल में रखना चाहते हो। ये जो फॉर्मेट टैब है, जो आपके शेप होते हैं, इसको चेंजेस करने के लिए होता है ये फॉर्मेट टैब। जैसे कि ये वाला हमारा शेप है, इसकी हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं इस तरह से, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोर स्टाइल दी गई है, आपको जो भी पसंद आती है आप उसको इस तरह से सिलेक्ट करें। आप देख सकते हैं। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप जिस शेप पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे अभी हम कौन से शेप को सिलेक्ट किए हुए हैं, इस वाले को, तो अभी जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसी में हो रहे हैं। आप ध्यान से देखना, जैसे मैंने लार्ज किया तो देखिए आप ये वाला शेप लार्ज हो रहा है, स्मॉलर हो रहा है, क्योंकि ए वाला सिलेक्ट है। इसी प्रकार मैंने शेप स्टाइल चेंज की तो आप देख सकते हैं वह स्टाइल इसमें चेंज हो रही है। आप इस बात का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं शेप फिल। आप यहाँ पे शेप को फिल करना चाहते हैं तो आपको इतने सारे कलर मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड कलर जो कि हम आगे सीख चुके हैं। यहाँ पे मोर कलर मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कलर का सिलेक्शन करें। इसके अलावा आप यहाँ पे पिक्चर भी फिल करना चाहते हैं तो आप पिक्चर पे क्लिक करें। आपको जो भी पिक्चर पसंद है आप उसको सिलेक्ट करें और इंसर्ट करें, तो आपके स्मार्ट आर्ट शेप जो है उसमें आपकी पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी, मतलब फिल हो जाएगी। इसी तरह आप ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं इस तरह से, जैसा कि मैं आपको शेप्स में बता चुकी। ये सारे ऑप्शन हम शेप में भी पढ़ चुके हैं। ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, टेक्सचर फिल कर सकते हैं इस तरह से। शेप आउटलाइन, यदि आप अपने शेप की आउटलाइन बढ़ाना घटाना चाहते हो, आउटलाइन में कलर करना चाहते हो इस तरह से, जैसे मुझे ये वाला आउटलाइन का कलर रखना है तो मैंने ये सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे नो आउटलाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मोर आउटलाइन कलर मिल जाते हैं, और यहाँ आप आउटलाइन का वेट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी आउटलाइन इतनी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने जैसे ही वेट बढ़ाया तो आप आउटलाइन को देख सकते हैं। कैसे, मैं आपको फिर से करके बता, इस तरह से आप देख सकते हैं अब आउटलाइन और मोटी आने लगी है। तो मैंने कहाँ से किया, बेट से। डसेस, आप डसेस के द्वारा यहाँ पे अपनी जो आउटलाइन है उसको स्टाइलिश कर सकते हैं इस तरह से। देख सकते हैं आप, अब हमारी आउटलाइन स्टाइलिश हो गई। आपको जो भी पसंद आए आप उसको सिलेक्ट करें। इसके अलावा यदि हम नो आउटलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम नो आउटलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है वर्ड आर्ट स्टाइल। आप अपने वर्ड, सॉरी यहाँ एक ऑप्शन रह गया है शेप इफेक्ट्स। तो शेप में आप किस प्रकार का इफेक्ट देना चाहते हो, शैडो देना चाहते हो, शैडो पे क्लिक करें। शैडो से संबंधित सारे शेप्स दिखाई देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। आपको जो भी पसंद आता है आप उसको सिलेक्ट करें इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे 3D दिया गया है, आप 3D में भी रख सकते हो अपने शेप को। आप इस तरह से देख सकते हो। आपको जो भी पसंद आता है आप बारी बारी से एक एक ऑप्शन को चलाएं और इसका इफेक्ट देखें कि कौन सा इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक ऑप्शन को आपको चला के देखना है। इसके बाद आता है वर्ड आर्ट स्टाइल। आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्ड, उसको किस स्टाइल में रखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। जो एमएस वर्ड है अब स्टाइलिश आने लगा है। इसके बाद यहाँ पे मोर स्टाइलिश दी गई है, आप जिस प्रकार का चाहे उस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं इस तरह से। बारी बारी से मैं आपको एक एक ऑप्शन को बता रही हूँ, प्लीज आप लोग सभी ध्यान से देखें। इस तरह से परछाई टाइप से हमें वर्ड्स चाहिए तो परछाई टाइप से आ रहे हैं। अब आप जिस शेप को सिलेक्ट करेंगे उसी में चेंज होगा, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। इसके बाद आता है टेक्स्ट फिल।
यदि आप टेक्स्ट को फिल करना चाहते हैं इस तरह से, तो आप टेक्स्ट को फिल भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला चाहिए, यहाँ पे पिक्चर फिल करनी है, तो आप यहाँ से पिक्चर भी फिल कर सकते हो। इंसर्ट करें इस तरह से। तो जो आपका ये बाय आर्ट लिखा है ना, उसी में आपकी पिक्चर फिल हो जाएगी। यहाँ पे टेक्स्ट फिल का यही मतलब है। आप एक एक ऑप्शन का यूज करके देखें। जैसे मैं टेक्सचर फिल करना चाहती हूँ, तो इस तरह से टेक्सचर। अभी आपको जो आपके वर्ड्स लिखे हो उसमें थोड़ा कम क्लियर समझ आता है। इसके बाद आता है आउटलाइन। आप टेक्स्ट की आउटलाइन हटाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप क्लिक करें, वो हट जाएगा। इस तरह से आपको यदि चाहिए तो आप इस तरह से क्लिक करें। आप देख सकते हैं आउटलाइन चेंज हो रही है। आप इस तरह से ध्यान से देखें। इस तरह टेस्ट इफेक्ट, आप टेस्ट में इफेक्ट डालना चाहते हैं जिस प्रकार का, तो आप देख सकते हैं टेस्ट में इफेक्ट डाल रहे हैं जिस प्रकार से हमने यहाँ पे शेप इफेक्ट डाला था। इस तरह आपको 3D अच्छा लगता है, 3D पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं हमारे टेस्ट में इफेक्ट अप्लाई हो रही है। यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छे स्टाइलिश दिए गए हैं। आप इस तरह से स्टाइलिश भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म में इस तरह आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद दिया गया है अरेंज भाग। तो अरेंज भाग के हम सारे ऑप्शंस को पढ़ चुके हैं। आप उसी को प्रैक्टिस करें। आपको मैं एक एक ऑप्शन को बता चुकी हूँ। इसके बाद आता है साइज। तो साइज को आप कितना बड़ा छोटा करना चाहते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद आप इसकी हाइट कितनी बढ़ाना घटाना चाहते हो, 1 मिनट। मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप हाइट को बढ़ाना घटाना कितना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होगी, साइज बड़ी छोटी होगी। आप इसको यूज करके देखें, आपको पूरा समझ आएगा। तो आज हमने क्या सीखा, इंसर्ट टैब के अंतर्गत स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट का उपयोग, इसके अलावा डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब को भी हमने कंप्लीट सीखा। एक एक ऑप्शन को विस्तार पूर्वक समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे चार्ट्स इंसर्ट करना, चार्ट को बनाना, चार्ट का क्या उपयोग होता है। इसके अलावा इसमें भी फॉर्मेट, लेआउट, डिजाइन, बहुत सारे कम से कम 3 टैब इंसर्ट होते हैं। तीनों टैबों को हम कंप्लीट समझेंगे। हम यहाँ पे स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना आपको सिखाएंगे, साथ ही इसकी फॉर्मेटिंग करना और लेआउट को भी कंप्लीट सिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपके लाइक करने से मैं बहुत प्रोत्साहित होती हूँ और नई नई वीडियो बनाने के लिए आपको सिखाती हूँ। और हम यहाँ पे MS वर्ड को कंप्लीट सीखेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।